हेलो डॉक्टर्स। आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ बिहार के जो डेंटल सर्जन एग्ज़ाम आया उसके बारे में। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, सिर्फ मुझे 10 मिनट दीजिए अपने, और मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की कि कैसे हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि एग्ज़ाम जो है 2 मई को होने वाला है। फॉर्म आने वाला तो बहुत समय से खबर आ रही थी, लेकिन जब फॉर्म आया तो एग्ज़ाम डेट इतनी जल्दी आ जाएगी ऐसा सोचा नहीं था, पर आ गई। 1 महीने का समय मिला सिर्फ तैयारी करने का। सबको एक ही महीना मिला, किसी को ये नहीं है कि ज़्यादा कम मिल गया हो। प्रिपरेशन सब एक जैसे ही कर पा रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो के बारे में जब बताता हूँ मैं आपको, तो क्या हम पेपर से एक्सपेक्ट करें इसके बारे में बात करूँगा। एक मैंने स्टडी प्लान किया है आप लोग के लिए तैयार, जो कि डेट वाइज है कि इन 20 दिन में हम क्या कर सकते हैं। जैसे आज 11 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो कल 12 तारीख से लेकर 2 मई तक हम कैसे उस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उस बारे में ये वीडियो है। तो चलिए पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि हम पेपर से क्या एक्सपेक्ट करें। देखिए, पेपर से एक्सपेक्ट करना का एक ही औचित्य हो सकता है कि जब कोई पेपर 2 मई को होने वाला हो, 1 महीने में वो पेपर तैयार हुआ हो बन के, तो जितने भी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ जिसे कहते हैं, जिनको पेपर बनाना होता है, उसी स्पीड से उनके पास वो पेपर बनाने भेजा जाता है। और एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम समय में इस पेपर को आप बना के दे दीजिए उन स्पेशलिस्ट से। जब कम समय में कोई पेपर मांगा जाता है, तो आप ये मत समझिए कि पेपर बहुत हाई फाई आएगा, बहुत कठिन आएगा, क्योंकि वो लोग भी कोशिश करते हैं कि उन क्वेश्चंस को उठाएं जो कि इजीली अवेलेबल हो, जो ज़्यादा ऑब्जेक्शन ना लगाए जाएं। एक बात, तो एक चीज़ समझ लीजिए, पेपर कठिन नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है जो प्रीवियस पेपर्स जो देखे हैं, जो हिस्ट्री रही है पीएससी की, वो अगर उसको इस पे अप्लाई करते हैं तो। इसके अलावा देखिए, पीटीएससी फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहा है। आप सिलेबस देखिए कितना वेल क्यूरेटेड था, उन्होंने मेहनत की थी। फर्स्ट टाइम हो रहा है तभी इतनी मेहनत हुई थी, नहीं तो वो लोग पुराना कहीं से छाप के उसको कॉपी कर सकते थे, पर ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो पेपर उन्होंने बहुत अच्छा बनाने का सोचा होगा। ईज़ी ही बनाएँगे, इसके बारे में ज़्यादा मत परेशान होइएगा। बिहार के इलेक्शन बहुत करीब है, इसलिए इस एग्ज़ाम में बहुत फुर्ती दिखाई गई, और इसमें कहीं न कहीं हमको फ़ायदा होगा। पेपर बनाने का समय कम मिलेगा, जो मैंने आप लोग को बताया। अब देखिए, मैं मानता हूँ 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर रहते हैं जो कि हायर लेवल के रहते हैं, पर वो क्वेश्चन सबके लिए कठिन होंगे। हमें टारगेट क्या करना है? देखिए, 100 में से 25 मार्क्स चलेगा एक्सपीरियंस में। हर 1 साल के एक्सपीरियंस से 5 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 25। बहुत से लोग के पास ये होंगे। अगर आप एक फ्रेशर हैं, आप तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको कम्पीट करना है उनके साथ जिनके पास 25 मार्क्स का एक्सपीरियंस है, आपको टारगेट करना है 75 में से 60 प्लस का स्कोर। 60 प्लस स्कोर करेंगे तब बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, क्योंकि क्या होता है देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 40, 35, 45 के आसपास ही रुक जाएंगे। खास तौर पे ये लोग जिनको 5 साल हो चुका है प्रिपरेशन करते हुए। ये ऐसा होता है, समय बीतता जाता है तो आपके में वो धार नहीं रह जाती है जो एक फ्रेशर में रहती है। तो ये मत सोचिए कि मैं फ्रेश पास आउट हूँ, क्या मैं कम्पीट कर पाऊंगा। आप डेफिनेटली कम्पीट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, स्टडी प्लान की बात करें अगर, तो मैंने स्टडी प्लान इस तरह से बनाया हुआ है कि आपको आखिरी 20 दिन जो मिल रहे हैं, मान लीजिए मैं हूँ, मुझे तैयारी करनी है, जो मैं करता था फॉलो यूपी पीएससी में या गोवा पीएससी हो गया, एमपी पीएससी, जब आखिरी महीना बचता था। एमसीक्यूज अब हम नहीं कर सकते, एमसीक्यूज का समय चला गया। आप अगर ये सोच रहे हैं कि 20 दिन में आप 10,000 एमसीक्यू डेंटल पर्स के कर लेंगे, तो ये तो वाजिब नहीं है बात। आप ही को नुकसान हो जाएगा। जितनी भी डेंटल पर्स की सिनॉप्सिस है, अगर आप उसको बार बार पढ़ेंगे, मुझे उसी से सक्सेस मिली है, आपको भी मिलेगी। आप उसको समझिए, वो वन लाइनर नोट्स की तरह होते हैं। अगर आप एक पेज पढ़ते हैं ना जब साइनोप्सिस का, तो आप समझिए आपके 100 एमसीक्यू तैयार हो जाते हैं। और आप ये समझिए कि अगर आप 20 से 25 भी पेजेस साइनोप्सिस के प्लान कर रहे हैं पढ़ने के लिए मिनिमम, तो एक पेज में मैंने बताया आपको कि आप 100 एमसीक्यू के बराबर कंटेंट पढ़ पा रहे हैं, तो आपकी आराम से समझिए कि 1000 एमसीक्यू की तैयारी होती जा रही है। मैं मानता हूँ कि तैयारी करते वक़्त जब आप सिनॉप्सिस पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि याद नहीं हो रहा है, हम भूल जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप पढ़ते जाइए, सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा वो। जब पेपर दिखाई देगा, 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो आप उसको सही पहचान पाएँगे। ये मत सोचिए कि सिर्फ़ सिनॉप्सिस पढ़ना काफ़ी रहेगा, क्योंकि 20 दिन में इसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है? मैं उन 10 या 15 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो आपने प्रीवियस पढ़ाई कर ली है, जो आज के दिन बैठा है पढ़ाई करने के लिए, जो सोच रहा है कि मुझे 20 दिन में करना है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि हम उस 20 दिन को कैसे बेहतर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक बहुत ही अच्छा सेशन बना के रखा है। ज़्यादातर लोगों का जो मॉर्निंग सेशन होता है पढ़ाई करने का, मेजर सेशन होता है, मतलब वो ज़्यादा समय दे पाते हैं पढ़ाई को लेके। इवनिंग सेशन कई लोग की क्लिनिक रहती है, कुछ खुद के कमिटमेंट्स रहते हैं, तो मैं उसको माइनर सेशन कहता हूँ, जहाँ आप खुद को 1 से 2 घंटा दे पाते हैं। ये जो माइनर सेशन है ना, इसमें आप वो टॉपिक्स पढ़िए जो कि सिनॉप्सिस जिसकी छोटी रहती है, 9-10 पेज में जिसकी खत्म हो जाए। मेजर सेशन हमें उसको देना है जिसकी साइनॉप्सिस बड़ी है, जैसे कि डीएम की, डेंटल मटीरियल, इसी में 2 दिन रखा हुआ है। तो देखिए, मैंने 12 तारीख से लेके 20 तारीख तक, अगर आप इसको देखेंगे, आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस हमारा
जो है, जो कि बीटीएससी का ऑफिशियल है, पूरा कवर हो जा रहा है यहाँ तक आते आते। इवन एक दिन खाली मिल जा रहा है, अगर कोई भी टॉपिक छूट गया है 21 अप्रैल को, आप वो टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो कुछ दिन आप रुक गए हैं, घर में बैठ के फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा मौका दोबारा अब आप लोग को नहीं आने वाला। ठीक है। तो ये आपका 20 तारीख तक आपके सारे टॉपिक कवर हो गए। जैसे ही आपका 22 तारीख आया, आप इस बार क्या करेंगे कि एक शिफ्ट में एक पूरी सिनॉप्सिस खत्म करने की कोशिश करेंगे। डीएम सुबह हो गई तो शाम को पीडो, ओपी पूरा एक दिन, क्योंकि बहुत वास्ट होता है। सुबह ऑर्थो तो शाम को पेरियो, सुबह कॉन्स तो शाम को एंडो, सुबह प्रोस्तो तो शाम को पब्लिक हेल्थ, सुबह रेडियोलॉजी, शाम को ओरल सर्जरी। अभी भी 3 दिन बचे हुए हैं। ये उनके लिए कि मान लो कोई टॉपिक है जो आपको कठिन लगता है जो आप नहीं पढ़ पाए, मिस हो गया किसी वजह से, वो 3 दिन में आप कवर कर पाएंगे। किसी चीज़ को रिवाइज करना है जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। 3 दिन यहाँ बच गए, एक दिन वहाँ मिल गया था 21 तारीख का। आपकी सिनॉप्सिस 2 बार कवर हो चुकी है। मन लगा के पढ़ेंगे ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये इजीली कवर की जा सकती है। अपने आप को ये मत समझिए कि कवर नहीं कर सकते हैं आप। भले ही कितना ही टाइम नहीं दे पा रहे हो, लेकिन अगर इस टाइम को अगर आप यूटिलाइज कर लेंगे 20 दिन को, तो भी आप कंपटीशन बने रहेंगे। 1 तारीख को कुछ नहीं करना है, आराम से अपना खाना खाइए, सुस्ताइए, और 2 तारीख को एग्जाम दे के आइए। इसके साथ साथ मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स का रिक्वेस्ट आया था कि सर कुछ आप इससे रिलेटेड कुछ टेस्ट सीरीज निकाल सकते हैं क्या। तो मैंने, सॉरी, बीटीएससी का एक मॉक टेस्ट निकाला है, सक्सेस सेट 10, इसका नाम ही है। ये 10 सेट्स हैं पेपर के। मैंने कोई डिस्कशन नहीं रखा है, ना ही मैंने कोई क्लासेस रखी हैं। मैंने ये सोचा कि आप लोग का जो फुल लेंथ टेस्ट कैसा आएगा, उस सिलेबस के हिसाब से मैंने 10 सेट्स पेपर तैयार कर लिए। आप ऑनलाइन उसे को एग्जाम अटेम्प्ट करिए, अपना एवेल्युएशन देखिए। मैं साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा आप लोग को, तो आप उस जो 10 सेट्स हैं आपके 1000 एमसीक्यू बन जाएंगे। इसमें खास बात क्या है, वो आपको बताता हूँ मैं। मैंने क्या किया, ये बीटीएससी का सिलेबस जो है, 10 प्रोफेसर्स को भेज दिया। जहाँ जहाँ मेरे मित्र हैं जो अब अच्छी पोजीशंस पे हैं, कुछ लोग रिम्स में हैं, एम्स दिल्ली में है, बीएचयू, केजीएमसी, जीडीसी चेन्नई में मेरा एक फ्रेंड है, एक इंदौर में है, ईएसआईसी डेंटल कॉलेज में है जहाँ पे पहले था मैं, जीडीसी अहमदाबाद में एक नोन है, गोवा में है, रिम्स इम्फाल में। इन सब प्रोफेसर्स को मैंने ये सिलेबस आप लोग का उनको भेजा। मैंने इन लोग को रिक्वेस्ट की कि सर आप लोग 100 एमसीक्यू प्लीज मुझे बना के दीजिए इस सिलेबस के हिसाब से। उन सब ने मुझे एक एक पेपर बना के भेजा। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं प्रोफेसर जो पीएससी के लिए पहले भी एसएमएस रह चुके हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट रह चुके हैं। थोड़ी मेहनत लगी लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि मुझे 10 सेट्स पेपर के मिल गए। इसे मैंने क्या किया है, इसकी जो पीडीएफ है मेरे पास, आपको तो मैं ऑनलाइन एग्जाम देने दूंगा। टेस्ट मोस्ट करके मेरे पास एक ऑफिशियल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं एग्जाम कंडक्ट करता हूँ, सुपर 100 बैच के। आप लोग भी उसमें एग्जाम दे पाएंगे। आप एग्जाम देने के बाद आपको पीडीएफ दे दिए जाएंगे जिसमें आंसर ऑलरेडी मार्क्ड होंगे बोल्ड में, जो पीडीएफ रहेगा, ताकि आप अगर लास्ट में रिवाइज करना चाहें तो आप सारे पीडीएफ एक बार में रिवाइज कर सकें। ये एग्जाम का जो पोर्टल है ना, ये 16 तारीख से लेके मैं 25 तारीख के लिए ओपन कर दूंगा। आप लोग एग्जाम दीजिए, सारे 10 टेस्ट एक साथ ओपन कर देंगे हम आपके लिए। आप जिस सीरीज में एक दिन में 10 एग्जाम देना चाहिए 10 दे दीजिए, एक एक दिन में एक एक एग्जाम देना चाहिए दे दीजिए, और जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये इसका रिलेटेड व्हाट्सअप नंबर है, डिटेल भेजिए। 15 तारीख का लास्ट रजिस्ट्रेशन रखा है मैंने, क्योंकि उसके बाद हम एंटरटेन नहीं करेंगे। 100 लोग का बैच सोचा हुआ है। आप लोग साथ में जुड़िए, कोशिश करेंगे कि कुछ आपके लिए बेहतर कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू, आपने मुझे अपना समय दिया, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोशिश करिएगा कि एग्जाम को मन लगा के दें। सरकारी नौकरी का इससे अच्छा मौका अब दोबारा नहीं मिलने वाला है।